मुसलमानों का रोल बिहार में 2020 के चुनाव में मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। आज भी बिहार में मुसलमान एक अच्छी क़यादत की तलाश में हैं, जो हमेशा अलग अलग पार्टी की शक्ल में बिहार के मुसलमानों को मिलती रही है। कभी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लेती है, कभी जनता दल यूनाइटेड का, और अब एक नई पॉलिटिकल पार्टीज़ AIM है जो ये कोशिश करे कि बिहार के मुसलमानों को अपने पल्ले में झुका सके। लेकिन आज भी वही परेशानी है जो पिछले कई इलेक्शंस में रहे हैं कि जो कोई अल्टरनेटिव पार्टी नहीं है मुसलमानों की, कोई सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज़ या ऐसी क़यादत नहीं है जिस पे कि भरोसा उस तरह से कर सके। तो आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आखिर में जाके फिर वही बीजेपी को हराने वाली पार्टी के साथ बिहार के मुसलमान जाएंगे, और चाहे वो कोई भी पार्टी हो सकती है। नहीं, अभी आपने MIM का भी नाम लिया जी। MIM खुद एक मुस्लिम पार्टी है जी, पहचान भी वही है जी। उसके अलावा SDPI इस बार चुनाव लड़ रहा है जी। उसके अलावा और भी मुस्लिम लीग और कुछ पार्टियां जो है वो बिहार में इस बार उतरी हैं जी। कुछ तो बाज़ाब्ता पप्पू यादव के साथ गठबंधन भी कर चुके हैं जी। क्या फ़र्क पड़ेगा? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मसला ये है कि ये मुसलमानों की पार्टी होके मुसलमानों के पास जाती है वोट लेने के लिए, और अगर देखा जाए तो काम जो पहले करना होता है वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ उस तरह से काम नहीं करती है कि ये कह सके कि वोट चाहिए सिर्फ मुसलमानों के नाम पे वोट। और चूँकि बिहार के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो सिर्फ ये कह के कि कोई मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोट करेगी, ये नहीं हो सकता है। तो अगर ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आज मैदान में हैं, अगर कामयाबी नहीं भी मिलती है बहुत ज़्यादा, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी तरह से बरकरार रहें और कम्युनिटी के लिए काम करें, तो शायद आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अच्छा कर सकती हैं। MIM का जहाँ तक सवाल है कि सीमांचल के इलाके में चूँकि पिछले इलेक्शन में कैंडिडेट्स थे, और उसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का कई बार दौरा होता रहा है और अख्तरुल इमान साहब काफ़ी एक्टिव रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ख़ास तौर से किशनगंज के इलाके में कुछ सीट्स, चूँकि एक ऑलरेडी MLA हैं MIM के, तो उसमें इजाफा हो सकता है। बाकी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके बारे में मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मुसलमानों को क्या करना चाहिए फिर इस बार? मेरे ख़्याल से अच्छे लीडर्स को वोट करें। पार्टीज़ अगर ये सोच के कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ मुसलमानों के लिए बेहतर करेगी, तो ये शायद हम नहीं, पिछले कई अगर कुछ साल देखें तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा किया है। तो बेहतर है कि हम अच्छे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, शायद वो हमारे लिए अच्छा काम कर सकें बनिस्बत के कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करके। क्योंकि लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स ऐसी बची हुई है कि लोग अच्छे कैंडिडेट को वोट भी करते हैं। यहाँ तो सारी वोट जी, ये भी के आधार पे और पार्टी के आधार पर जी, ये भी मसला है कि कैंडिडेट्स को वोट नहीं किया जाता है। यहाँ जो कास्ट या रिलीजन, आज के डेट में अगर कहें तो रिलीजन भी काफ़ी जो मेजोरिटेरियन जो एक पोलराइजेशन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए मुस्लिम भी कोशिश, फिर वही एंड में यही आता है कि बीजेपी को हराने वाली कौन सी पार्टी, आप उसको वोट कर देते हैं तो कैंडिडेट को। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अब अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिटी के लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। अगर हालात देखें बद से बदतर होता जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन ले लें या किसी भी सेक्टर में ले लें, बहुत हालत ख़राब है। तो बेहतर है कि हम बैठ के सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वाकई कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी लगती है जो हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं, तो हम उसको मिल के सपोर्ट करें ज़रूर, और नहीं तो फिर अच्छे कैंडिडेट को जिताएं।